आज हम कवर करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मानव हृदय। हार्ट से संबंधित जो भी जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही जानेंगे मानव हृदय की संरचना के बारे में, ये किस तरह से काम करता है, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, यहाँ से सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कक्ष यानी कि चैम्बर होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने चुना ऑप्शन डी 4 तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। अब ये कौन कौन से हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं और 4 ही वाल्व होते हैं। और भाई एग्जाम में 75% क्वेश्चन यहीं से पूछ लिए जाते हैं, तो इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये देखिए ये इमेज अपने हार्ट की इमेज है और भाई अपने हार्ट को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, राइट और लेफ्ट। अब राइट में ये जो एरिया है ये बोला जाता है राइट एट्रियम, इसे हिंदी में बोला जाता है दायां अलिंग। और इसके ठीक नीचे यहां पर है राइट वेंट्रिकल, इसे बोला जाता है नील्य, दायां नील्य। और ये है लेफ्ट एट्रियम यानी कि बायां अलिंद, और ये वाला पार्ट है लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां नील्य। तो भाई हमारे हार्ट के 4 चैम्बर हो गए, इसे भूल मत जाना मेरे भाई। ये वाला एरिया है ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हृदय में कितने वाल्व होते हैं? अभी हमने बात की थी चैम्बर की, अब बात हो रही है वाल्व की। अगर आपने चुना ऑप्शन ए 4 तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। अब ये होते कहां कहां है और इनका क्या क्या नाम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है पल्मोनरी वाल्व, ये दाईं ओर होता है, एक बार देख लीजिए, फिर इमेज में भी आपको बता देंगे कहां कहां पर है ये। उसके बाद है ट्राइस्क्यूपिड, ये भी दाईं ओर होता है। फिर है मिट्रल, ये बाईं ओर होता है। फिर लास्ट में है ऑर्टिकल वाल्व, ये बाईं ओर होता है। तो 2 वाल्व अपने हार्ट में दाईं तरफ है और 2 वाल्व है बाईं तरफ। देखिए ये हमारा हार्ट है और ये हमारा एट्रियम है, और इसके ठीक नीचे ये जो आप वाइट वाइट देख रहे हैं ये है हमारा ट्रिक्यूपिड वाल्व, और ये है हमारा पल्मोनरी वाल्व। कहां पर? वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। और ये देखिए ये है हमारा मिट्रियल वाल्व, और ये कहां है? लेफ्ट एंट्रियल में। और ये है ऑर्टिक वाल्व, ये कहां है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल में है। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये ऑर्टिक वाल्व है। एक बार फिर से देख ले भाई इन्हें फटाफट। ये देखिए ये है हमारा ट्रिक्यूपिड वाल्व दाईं ओर, और इसके ठीक साथ में ये है पल्मोनरी वाल्व, और यहाँ पर है मिट्रल वाल्व बाईं ओर, और यहाँ पर है ऑर्टिक वाल्व बाईं ओर। नेक्स्ट, हृदय को 2 भागों में बांटने वाली लेयर को क्या कहते हैं? अगर आपने चुना ऑप्शन बी सेप्टम तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। ये देखिए ये अपना हृदय है और इसके बीच में ये जो लेयर है ये हृदय को 2 भागों में बांटती है और इसे बोला जाता है सेप्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हृदय की अंदरूनी परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी एंडोकार्डियम। देखिए मानव हृदय में 3 परतें होती हैं। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं ये सबसे अंदरूनी परत है, इसे बोलते हैं एंडोकार्डियम। और ये वाली परत, ये बीच की परत है, इसे बोलते हैं माइकोकार्डियम। और ये वाली सबसे ऊपरी परत है, इसे बोला जाता है पेरिकार्डियम। तो याद रखना मेरे भाई, सबसे ऊपरी परत हो गई पेरिकार्डियम, और बीच वाली परत हो गई माइकोकार्डियम, और सबसे अंदरूनी परत हो गई एंडोकार्डियम। नेक्स्ट, हृदय की परतों के बीच कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है? अगर आपने चुना ऑप्शन डी सेरस तरल पदार्थ तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए मानव हृदय की जो 3 परतें अभी हमने आपको बताई उनके अंदर पाया जाता है सेरस तरल पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड अशुद्ध रक्त हृदय में सबसे पहले कहां पहुंचता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। अगर आपने चुना ऑप्शन ए राइट हार्ट में तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए ये अपना हार्ट है और ये है सुपीरियर वेना कावा यानी कि महाशिरा, इसी के थ्रू बॉडी का पूरा अशुद्ध रक्त यहां पहुंचता है। कहां पर? राइट एट्रियम में। उसके बाद ट्राइक्यूस्पिड वाल्व के थ्रू आ जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल इस रक्त को शुद्ध करने के लिए पल्मोनरी वाल्व के थ्रू भेज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त किसके द्वारा हृदय में लाया जाता है? अगर आपने चुना ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी कि सुपीरियर वेना कावा ऊर्ध्व महाशिरा ये ऊपर की तरफ होती है, और इंफीरियर वेना कावा निम्न महाशिरा ये शरीर का नीचे का अशुद्ध रक्त पहुंचाती है हृदय में, और सुपीरियर वेना कावा ये शरीर के ऊपरी हिस्से का अशुद्ध रक्त पहुंचाती है हृदय में। देखिए दोस्तों ये हार्ट वाला टॉपिक थोड़ा सा टफ जरूर बनता है, लेकिन भाई हम आपको बिल्कुल शुद्ध सरल भाषा में समझा रहे हैं। आप 1-2 बार इस वीडियो का रिवीजन जरूर कीजिएगा, आपको ये इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप लंबे समय तक इसे नहीं भूलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शरीर के ऊपरी हिस्से से अशुद्ध रक्त को किसके द्वारा हृदय में पहुंचाया जाता है? इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। अगर आपने चुना ऑप्शन बी सुपीरियर वेना कावा यानी कि ऊर्ध्व महाशिरा, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। ये देखिए इमेज में ये जो आप देख रहे हैं ये है सुपीरियर वेना कावा। यहां से शरीर के ऊपरी हिस्से का शुद्ध रक्त पहुंचता है हृदय में, और ये नीचे वाली ये है इंफीरियर वेना कावा, इसे निम्न महाशिरा भी बोलते हैं। यहां से शरीर के निचले हिस्से से अशुद्ध रक्त पहुंचता है हृदय में। अब भाई हमारे हृदय में अशुद्ध रक्त पहुंच गया, अब हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? जवाब दीजिए मेरे भाई। ऑप्शन बी पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा यानी कि फुसफुस धमनियों के द्वारा। देखिए ये जो है यह पल्मोनरी आर्टरी है और यहीं से अशुद्ध रक्त पहुंचता है फेफड़ों में। देखिए बिल्कुल आसान भाषा में समझना है तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ब्लू वाला एरिया जितना भी है ये अशुद्ध रक्त को दर्शा रहा है, और ये जो रेड एरिया है, रेड सर्किल है, रेड एरिया है ना, ये शुद्ध रक्त को बता रहा है कि भाई यहां से अशुद्ध रक्त जाएगा ब्लू से और रेड वाले में शुद्ध रक्त होगा। नेक्स्ट, अशुद्ध रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है मेरे भाई। अगर आपने चुना ऑप्शन सी फेफड़े, तो बिल्कुल सही आप चुना है। देखिए बॉडी का सारा अशुद्ध रक्त जमा होता है राइट एट्रियम में और वहां से ये चला जाता है फेफड़ों में, और फेफड़ों के द्वारा रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया जाता है और रक्त हो जाता है शुद्ध। नेक्स्ट, किसके द्वारा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त को पहुंचाया जाता है? अब भाई हमें पता चल गया कि भाई फेफड़ों में रक्त शुद्ध हो गया, अब उस रक्त को किसके द्वारा वापिस हृदय में भेजा जाएगा यानी कि हार्ट में भेजा जाएगा? ऑप्शन डी पल्मोनरी वेन्स यानी कि फुसफुस सिरा। शुद्ध रक्त को वापिस हृदय में किसके थ्रू भेजा जाएगा? पल्मोनरी वेन्स, फुसफुस सिराओं के थ्रू। नेक्स्ट, हृदय से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने चुना ऑप्शन ए ऑर्टा जिसे महाधमनी कहते हैं, अब हृदय में जितना भी शुद्ध रक्त है उसे ऑर्टा के थ्रू जहां जहां शरीर में जरूरत होती है वहां वहां पहुंचा दिया जाता है। नेक्स्ट, पुरुष के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? ऑप्शन बी 250 ग्राम से 350 ग्राम। देखिए एक वयस्क पुरुष के हृदय का वजन लगभग 250 ग्राम से 350 ग्राम होता है, और अगर बात की जाए महिला के हृदय के वजन की तो वो 200 से 275 ग्राम तक हो सकता है। नेक्स्ट, जन्म के समय बच्चे के दिल की धड़कन लगभग कितनी होती है? अगर आपने चुना ऑप्शन ए 70 से 160 बीट पर मिनट, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। और बात की जाए एक वयस्क की तो उसकी होती है 72 बीट पर मिनट, और बात की जाए बुजुर्ग की तो ऑप्शन डी देखिए 30 से 40 बीट पर मिनट। नेक्स्ट, मानव हृदय जिस थैलीनुमा आवरण में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन सी हृदयावरण। देखिए ये इमेज में जो आप देख रहे हैं ये हृदय है, अपना हार्ट है, और ये जो थैलीनुमा आवरण जो देख रहे हैं इसे बोले जाता है हृदयावरण। अपना हृदय इसमें ही सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? ऑप्शन ए थायरोक्सिन। देखिए थायरोक्सिन हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो हृदय की धड़कन को उत्तेजित करते हैं, बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट, हृदय और उनकी बीमारी से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? बिल्कुल लीजिए मेरे भाई। अगर आपने चुना ऑप्शन डी कार्डियोलॉजी, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। और भाई नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए चैलेंज, बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा, और भाई इसका जवाब तो थमना देना पड़ेगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? अभी पीछे आपको कराया भी था, 4 विकल्प मिल रहे हैं, सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। और भाई किसी और ने हो ना हो, मैंने पूरा भरोसा है तुम इसका सही जवाब दोगे। नेक्स्ट, रोमेटिका हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? ये रोमेटिका ये एक हृदय रोग है, इसका इलाज किसकी मदद से किया जाता है? ऑप्शन डी एस्पिरिन। देखिए एस्पिरिन की मदद से रोमेटिका का इलाज किया जाता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आईसीजी किसकी गतिविधियों को दर्शाता है? ऑप्शन ए हृदय। देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी कि आईसीजी हृदय की गतिविधियों को दर्शाता है। तो दोस्तों यहां से जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हमने सभी कवर कर लिया। थोड़ा सा टफ टॉपिक जरूर है, आप 1-2 बार इसका रिवीजन कीजिए, इजीली आपको ये सब याद हो जाएगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।